नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में हमने पिछले वीडियो में अलग अलग खातों का वर्गीकरण और उसकी संक्षिप्त जानकारी के लिए उदाहरण नंबर 4 का अभ्यास किया था, जिसमें हमने अलग अलग जो खाते दिए गए थे उनका प्रकार निश्चित करके उसकी संक्षिप्त जानकारी देखी थी। इसके आधार पर ही आपको दोस्तों उदाहरण नंबर 5 का अभ्यास करना था, क्योंकि खातों का प्रकार जो निश्चित करना होता है वो बहुत ही आवश्यक बात है। इसलिए ये ऐसे उदाहरणों का अभ्यास आपको करते रहना है। दोस्तों, इसी संदर्भ में आज हम खातों के प्रकार को पहचानने में रखी जाने वाली सावधानी के बारे में आज अभ्यास करेंगे। दोस्तों, व्यवहार के लिए खातों के प्रकार को पहचानने में अगर भूल हो तो गलत हिसाबी लेखा होगा, और ऐसे गलत हिसाबी लेखा पर से जो भी परिणाम मिलेंगे वो भी गलत होंगे। इसलिए व्यवहार किस खाते का है, इस संबंध में व्यवहार को पहचानने में सावधानी रखना आवश्यक है, जरूरी है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण देखें तो कि वेतन और अद्यत वेतन दोनों के लिए अलग खाते लागू होते हैं, क्योंकि जो वेतन है वो हमारा खर्च है, इसलिए उसका प्रकार होगा उपज खर्च खाता, मैंने खर्च का खाता। लेकिन अद्यत वेतन अर्थात जो वेतन चुकाना बाकी है वो हमारा दायित्व है, और दायित्व होने के कारण उसका खाता होगा व्यक्ति खाता। इस संबंध में अधिक अभ्यास उपज खर्च खाते के संदर्भ में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ खर्च के संदर्भ में हम इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, खर्च संबंधित व्यवहार उसके प्रकार अंतर्गत हमें 4 बातें बताई गई है। पहला वेतन, तो कि वेतन खर्च है, इसलिए उसका प्रकार होगा उपज खर्च खाता। अद्यत वेतन माने चुकाने का बाकी वेतन जो हमारा दायित्व है, इसलिए उसका खाता प्रकार होगा व्यक्तिगत खाता। पूर्वदत्त वेतन, तो पूर्वदत्त वेतन माने पहले से चुकाया या अग्रिम चुकाया वेतन वो हमारा लेना है, इसलिए उसका प्रकार भी होगा व्यक्तिगत खाता। दोस्तों, इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम में हमें चुकाया भाड़ा, चुकाया कमीशन और चुकाई दलाली, ये तीनों चुकाया है माने हमारा खर्च है, और खर्च होने के कारण उनका प्रकार होगा उपज खर्च खाता। दोस्तों, फिर क्रम नंबर 2, 3 और 4 में दूसरी बात है अद्यत भाड़ा, अद्यत कमीशन और अद्यत दलाली। तो के चुकाने का बाकी भाड़ा, चुकाने का बाकी कमीशन और चुकाने की बाकी दलाली, तो ये तीनों चुकाने का बाकी है, तो हमारा दायित्व है, और दायित्व होने के कारण उसका खाते का प्रकार होगा व्यक्ति खाता, क्योंकि जो भी हमारा दायित्व है वो कुदरती या कृत्रिम व्यक्ति के प्रति होगा, इसलिए उसका प्रकार व्यक्तिगत खाता
उसी तरह दोस्तों तीनों क्रम में तीसरी बात बताई गई है पेशगी चुकाया भाड़ा या पूर्वदत्त भाड़ा, पूर्वदत्त कमीशन और पूर्वदत्त दलाली, माने उसे अग्रिम चुकाया भाड़ा, अग्रिम चुकाया कमीशन या अग्रिम चुकाई दलाली भी कहा जाएगा। माने हमने अधिक रकम चुका दी है तो हमारा लेना है, और लेना भी किसी व्यक्ति के पास से होगा, इसलिए उसका खाते का प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता। दोस्तों धंधा के अमुक व्यवहार खर्च के रूप में और उपज के रूप में भी होते हैं, जैसे चुकाया भाड़ा, प्राप्त भाड़ा। माने भाड़ा तो कि अगर चुकाया है तो खर्च और प्राप्त है तो उपज। उसी तरह कमीशन, अगर कमीशन चुकाया है तो खर्च है और प्राप्त है तो उपज। उसी तरह दलाली तो कि चुकाई दलाली तो खर्च, प्राप्त दलाली तो उपज। बट्टा तो कि दिया बट्टा है तो खर्च या हानि, और प्राप्त बट्टा है तो उपज या लाभ होगा। मानी ऐसे कोई नाम दिए हैं जैसे कि भाड़ा, कमीशन, दलाली, बट्टा, तो प्राप्त है कि चुकाया है उस संदर्भ में हमें उसका खाते का प्रकार निश्चित करना होगा, क्योंकि वो कुछ खर्च का खाता हो सकते हैं और कुछ उपज के खाते हो सकते हैं। अब दोस्तों उपज के संदर्भ में व्यवहार और उसके खाते के प्रकार के बारे में देखें तो ऊपर खर्च के संदर्भ में व्यवहार थे, यहाँ व्यवहार दिए गए हैं उपज के संदर्भ में। पहला प्राप्त कमीशन। प्राप्त कमीशन माने मिला हुआ कमीशन, जो हमारी उपज है तो खाते का प्रकार बनेगा उपज खर्च खाता। अप्राप्त कमीशन, अप्राप्त कमीशन माने मिलने का बाकी जो है वो कमीशन, तो कि वो हमारा लेना है, लेना संपत्ति है, इसलिए प्रकार बना व्यक्ति खाता। दोस्तों यहाँ संपत्ति नहीं लिखना है, लेना है ऐसा लिखा जाएगा। अगर संपत्ति ऐसा लिखूँ तो खाते का प्रकार माल संपत्ति हो जाएगा। पेशगी प्राप्त कमीशन, तो कि पेशगी प्राप्त माने हमें अधिक रकम प्राप्त हो गई है, इसलिए वो हमारा देना माने दायित्व है, इसलिए खाते का प्रकार व्यक्ति खाता हुआ, क्योंकि हमारा जो दायित्व है किसी कुदरती या कृत्रिम व्यक्ति के प्रति होगा, इसलिए खाते का प्रकार व्यक्ति खाता। उसी तरह दोस्तों क्रम नंबर 2, 3 और 4 में देखें तो प्राप्त दलाली, प्राप्त डिविडेंड और प्राप्त भाड़ा, तीनों प्राप्त दलाली, डिविडेंड और भाड़ा है, इसलिए वो हमारी उपज है, इसलिए खाते का प्रकार बनेगा उपज खर्च खाता। बाद में तीनों में अप्राप्त दलाली, अप्राप्त डिविडेंड और अप्राप्त भाड़ा, माने अप्राप्त जो आय मिलनी बाकी है वो है, और मिलनी बाकी आय है इसलिए वो हमारा लेना है, इसलिए उसका प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता। उसी तरह दोस्तों तीसरा तीनों में दिया है पेशगी प्राप्त दलाली, पेशगी प्राप्त डिविडेंड और पेशगी प्राप्त भाड़ा, माने अग्रिम प्राप्त दलाली, अग्रिम प्राप्त डिविडेंड और अग्रिम प्राप्त भाड़ा। तो अग्रिम प्राप्त है इसलिए वो हमारा देना या दायित्व है, और दायित्व व्यक्ति के प्रति होगा, इसलिए उसका प्रकार बनेगा व्यक्ति खाता। इस प्रकार
हमें खाते के प्रकार निश्चित करने हैं दोस्तों। दोस्तों, उपरोक्त व्यवहारों के संबंध में बार बार अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे व्यवहारों का बार बार अभ्यास किया जाए तो उसके कारण हिसाबी पद्धति के मूलभूत जो नियम है और सिद्धांत है वो समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आपको भी इस प्रकार के व्यवहारों का अभ्यास बार बार करना है और उसके साथ जो भी टिप्पणी दी गई है उसे भी बार बार पढ़ते रहना है, जिससे आप आसानी से हिसाबी पद्धति के नियम और सिद्धांतों को समझ सके, जो आगे चलकर आगे के चैप्टरों में आपको उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, हमने खर्च और उपज के व्यवहार के संदर्भ में खातों के प्रकार के बारे में आवश्यक बातें देखी, क्योंकि ये आवश्यक था, क्योंकि खाते के प्रकार निश्चित करने में अगर गलती हो तो हिसाबी लेखा करने में भी गलती होती है। अब दोस्तों, आगे हम खाते के उधार जमा के नियम की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसी चैप्टर में मुद्दा नंबर 5 में आपने व्यवहारों की दोहरी असर संबंधी अभ्यास किया था। माने हर एक व्यवहार की दो असर होती है, उस संदर्भ में अभ्यास किया। दोहरा लेखा प्रणाली में उसके नाम के अनुसार व्यवहार का दो जगह लेखा करना पड़ता है। मानी इस संदर्भ में दोस्तों हमने अलग अलग व्यवहारों की पहली असर और दूसरी असर कौन से खाते होगी उस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी। उधार जमा की दोहरी असर करते समय दो या दो से अधिक खातों को भी असर हो ऐसा संभव है। माने कम से कम दो खातों पर असर होगी, दो खाते प्रभावित होंगे ही होंगे, लेकिन दो से अधिक खातों पर भी उसकी असर हो सकती है। दोहरी असर या प्रभाव अर्थात प्रथम असर और दूसरी असर, इस ढंग से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, प्रथम असर जो है वो व्यवहार की उधार असर है और दूसरी असर जो है वो व्यवहार की जमा असर होगी। माने व्यवहार की जो दोहरी असर है उसमें एक असर उधार पक्ष में होगी और दूसरी जमा असर होगी। उपरोक्त बात से फलित होता है कि धंधा के व्यवहार की दोहरी असर अर्थात प्रथम असर, प्रथम उधार असर और दूसरी जमा असर, संक्षेप में धंधा का प्रत्येक व्यवहार दोहरी असर, उधार और जमा असर रखता है। मानी धंधा की व्यवहार की एक असर उधार होगी और दूसरी असर दोस्तों जमा होगी। उधार असर और जमा असर संबंधी हिसाबी पद्धति में निर्धारित नियम है। दोस्तों, निर्धारित नियम के आधार पर ही एक असर उधार और दूसरी असर जमा होती है। उधार और जमा संबंधी नियम निम्न 3 खातों के लिए है। अब खातों के प्रकार में 3 खातों की बात हमने की थी दोस्तों। पहला
व्यक्ति खाता। तो कि व्यक्ति खाता जो है वो कोई व्यक्ति धंधा से लाभ ले अथवा लाभ दे, माने व्यक्ति जो है वो धंधे को लाभ देने वाला या धंधे से लाभ लेने वाला होगा। दूसरा माल संपत्ति खाता। तो धंधे में माल संपत्ति बढ़े, माने माल या संपत्ति धंधे में आए या धंधे में से माल संपत्ति घटे या धंधे में से माल संपत्ति जाए, माने माल संपत्ति में वृद्धि या कमी। तीसरा उपज खर्च खाता। धंधे को खर्च या नुकसान हो अथवा धंधे को उपज या लाभ हो। तो व्यक्ति खाते के लिए व्यक्ति धंधे से लाभ ले या धंधे को लाभ दे। माल संपत्ति के लिए धंधे में माल संपत्ति बढ़े या धंधे में से माल संपत्ति घटे। और उपज खर्च के लिए धंधे को खर्च या नुकसान हो अथवा तो धंधे को उपज या लाभ हो। तो माने इस खाते के प्रकार के आधार पर जो असर है वो निम्नानुसार होगी। व्यवहार की प्रथम असर माने उधार असर और व्यवहार की दूसरी असर माने जमा असर। अगर दोस्तों खाते का प्रकार व्यक्तिगत खाता हुआ तो अगर व्यक्ति लाभ लेने वाला है तो उधार और लाभ देने वाला है तो जमा। माल संपत्ति के लिए दोस्तों माल या संपत्ति आए माने धंधे में माल संपत्ति में वृद्धि हो या बढ़े तो उधार, और माल संपत्ति जाए माने कम हो घटे तो जमा। उपज खर्च के लिए अगर खर्च या नुकसान हो तो उधार और खर्च या नुकसान हो तो उधार और उपज या लाभ हो तो जमा। मानी व्यक्ति खाता के लिए लाभ लेने वाला तो उधार, देने वाला तो जमा। माल संपत्ति के लिए आए तो उधार, जाए तो जमा। और उपज खर्च के लिए खर्च या नुकसान है तो उधार और उपज या लाभ है तो जमा। अब दोस्तों अलग अलग खातों के प्रकार के आधार पर उधार और जमा असर के बारे में उदाहरण समेत हम आगे की वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।